सिटी आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृतिका। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। मेड़ता पंचायत समिति की कुड़ैया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज पहुंचा है और कुड़ैया सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में दीनाराम जी बावरी आज हमारे साथ है। दीनाराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दीनाराम जी, जब से आपके यहाँ सरपंच बनने के बाद आपकी ग्राम पंचायत में किस प्रकार के आपने विकास कार्य करवाए? हमारे गांव में सबसे पहले खेल मैदान बच्चों के लिए काफ़ी सालों से करीब 10 गांव के आड़े पाड़े जो भी गांव है वे गाँव में खेल मैदान नहीं है। तो हमारा पहला घोषणा पत्र में भी हो और मन में मतलब आशा भी ही गांव वाला आशा करता है, युवा बच्चा भी मतलब बहुत जोरदार मतलब आशा करता है कि हमारे गांव में खेल मैदान हो। तो मैंने सबसे पहले खेल मैदान का काम चालू किया और अभी तक चल रहा है और पौधारोपण का काम भी चल रहा है। गांव में शमशानों का काम भी हमारे मायादेव जी के नेतृत्व में सरपंच दीनाराम जी बावरी सरपंच प्रतिनिधि हैं और यहाँ की सरपंच युवा शादी से पहले यहाँ आकर चुनाव लड़ा और गांव के लोगों ने उन्हें इतना आशीर्वाद दिया कि वो इस गांव की आज पढ़ी लिखी और मेड़ता पंचायत समिति की सबसे कम उम्र की सरपंच है। और पढ़ी लिखी सरपंच का क्या फायदा हो सकता है? लड़की एक नहीं 2 घर संभालती है, 2 घरों की रोशनी पैदा करती है और आज उसका ताजा उदाहरण हम कुड़ैया ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में चुनी गई माया देवी के कार्यकाल को हम देख सकते हैं। क्योंकि युवाओं में देश में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है शिक्षा की, और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कमी किस प्रकार की आती है, कहाँ आती है? तो सबसे पहले युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरत होती है खेल मैदान की। और आपने चुनाव में सबसे पहले घोषणा पत्र में भी खेल मैदान की बात की थी। और मैं इतना बता सकता हूं कि कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार इस खेल मैदान को दिखाएं कि ये खेल मैदान जो बना है शायद नागौर जिले में इस प्रकार का कोई खेल मैदान नहीं होगा जो एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे बना हो और इस प्रकार का जो निर्माण हुआ हो। क्योंकि खेल मैदान में खेलने के लिए उन्हीं बच्चों को जरूरत पड़ती है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे। और आज ये शायद मैं सोचता हूँ तहसील मुख्यालय का भी खेल मैदान इसके सामने बहुत फीका है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय में जहाँ इस खेल मैदान को मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इधर आने जाने वाले रुकने के लिए किस प्रकार महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग लेटरिन और बाथरूम की व्यवस्थाएं की गई है जो एक ऐतिहासिक रूप में है। और आप देखिए जहाँ खड़े टीन शेड को देखिए, स्टेज किस प्रकार का बना है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कम से कम उधर से सारा दिखाएं और इस स्टेज को दिखाएं कि किस प्रकार का स्टेज है, कितना बड़ा है और क्या इसमें खर्चा आएगा, किस प्रकार की लागत है, वो अपन जानकारी लेंगे। एक बार कैमरामैन कम से कम ये दिखाए कि टीन शेड लगाकर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे कुड़ैया ग्राम पंचायत की बात है। कैमरामैन ने आपको दिखाया और इस बीच फिर हम आपको दिखाएंगे हमारे बीच में सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में दीनाराम जी। दीनाराम जी, ये खेल मैदान जो आपने बनाया है ये कितनी जमीन है, कितने बीघा जमीन है? 14 बीघा जमीन है हमारे खेल मैदान की। इसमें नरेगा से 10 लाख की लेबर थी और 30 लाख रुपए मटेरियल के थे। 10 और 30 40। कुछ हमारे प्रधान साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया, वीडियो साहब ने, पंचायत समिति में कुछ सेक्शन है और कुछ और भी कम पड़ी तो हमारे ग्राम पंचायत से भी 1-2, यानी इसकी लागत 50 लाख से भी ज़्यादा हाँ लगभग होगी और भी जरूरत है काफ़ी चीज़ों की। आप देखिए कुड़ैया ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत मेड़ता पंचायत समिति की मेरे पहली ग्राम पंचायत हो सकती है जहां 50 लाख की लागत का और 20 बीघा जमीन में खेल मैदान बनाया गया है। और वो भी एक ऐसा ठोस खेल मैदान जहाँ किसी परिवार में हमेशा सरकारी काम कैसा होता है, किस प्रकार होता है, हमेशा अपन देखते हैं। मगर आज इस काम को देखकर आपको ये लगेगा कि ये, और इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि युवा जब हमारा जगेगा, युवा बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा और युवा आगे बढ़ेगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की अहमियत रखेगा। अब तक जितना विकास हुआ है उन विकास में सबसे महत्वपूर्ण काम मानता हूं कि सबसे बड़ा काम है खेल मैदान। और खेल मैदान में 50 लाख से भी अधिक रुपयों की लागत से ये 20 बीघा जमीन में ये तैयार किया गया है और इसमें कई प्रकार की और है। और आगे की क्या योजनाएं, हम सरपंच साहब के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं,
साहब आगे आपकी और क्या योजना है इस पे? अभी 15 अगस्त को सरपंच माया देवी बावरी यहाँ गांव में थी, अभी तो 2 दिन की तैयारी कर रही है बिलवाड़ा। उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारा तालाब हरा भरा हो। हमारे कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया कि हर गांव का तालाब हरा भरा हो, हमारा मुख्य काम है। अब की लग 40 साल जो कोरोना में जो जनता रहते मतलब आज आप ऑक्सीजन खातर फिरता ऑक्सीजन नहीं मिलतो। आज आ स्थिति है कि हमारे गांव में लगभग 11,000 पौधा धनराज जी हमारे टीम के साथ है। हमारे प्रशासन डॉक्टर साहब भी जितेंद्र जी हमारे साथ है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, पूरी टीम और गांव के मुखिया सब आदमियों का सहयोग है। लगभग आपके सामने है 1 किलोमीटर में पौधा लगा रहे हैं हम। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए दूसरी लहर में जिस प्रकार मौतों और ऑक्सीजन की जो कमी रही, उन कमी को पूर्ति करने के लिए इस गांव की सबसे नन्ही नागौर जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच, जिसने कम से कम शिक्षा का कितना बड़ा ख्याल रखा है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में सैकड़ों मौतें हुई है, उन मौतों का ध्यान रखते हुए तीसरी लहर को पहले ही निपटने के लिए 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजन रूपी हवादार पौधे लगाए गए हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर भी अपना कहर बरपाए, उससे पहले ही वो अपने कहर खत्म कर पाए और उसकी असर नहीं हो पाए। इस बीच हमारे जो नंद सिंह जी चारण हैं, वो युवा है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विकास को लेकर। और एक पढ़ी लिखी सरपंच जब आपके बीच में आई है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या परिवर्तन का दौर है? तो सर वो काबिल तारीफ है, क्योंकि एक कम उम्र में और पढ़े लिखे सरपंच होने के कारण से इस पूरे गांव को जो फायदा मिला है वो पहले कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि या तो उस समय संसाधन नहीं थे या फिर उनकी मनोस्थिति इस तरीके से नहीं थी या वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी हो, पर इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला है। एक तो वो युवा है और एक वो पढ़े लिखे हैं और इच्छा शक्ति भी है काम करने की, जिसी के कारण ये ट्रैक बना या खेल मैदान बना ये पहली बार बना, इतने पौधे लगे ये पहली बार लगे, शमशानों का सुधार हुआ या तालाबों का सुधार हुआ या फिर उनमें पौधे लगे। नंदाराम जी, आप युवा हैं, जागरूक हैं और अच्छे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर आपके गांव की जो सड़कों को लेकर, नालियों को लेकर जिस प्रकार की गाड़ी अटक गई थी, हम इतने कीचड़ से निकले थे, क्या उस गांव में उस गंदगी से किस बात निजात मिली है या अभी तक गंदगी उसी तरह? नहीं, उसी तरह नहीं है सर। अब निजात ये मिला है कि हमारे जो सरपंच है उन्होंने एक अपना नियम बनाया है कि हर 15 दिन में, हर 20 दिन में लेबर आएगी और आपके गाँव की जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जितनी भी गाँव में सुविधा है उसको साफ करेगी। वो उसमें मतलब खरपतवार है या फिर कचरा है वो सब हटाएगी। यह शायद किसी भी गांव में इस तरह से नहीं होता होगा। हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय में, एक तो ग्राम पंचायत मुख्यालय खुद है गांव है कुरडाया और एक छोटा सा गांव है रामलियास, तो इन दोनों की ये पंचायत है। तो इन दोनों में हर 15 दिन में या हर 20 दिन में पंचायत की लेबर पूरे वो साफ करती है गलियों को, मोहल्लों को। तो ये एक सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, एक बेटी अपने परिवार को किस प्रकार सुविधाओं के साथ, सेवाओं के साथ अपना कर्तव्य निभाती है और ससुराल जाने के बाद उसकी साफ सफाई से लेकर पूरे परिवार की सेवा करने का मौका मिलता है। मगर गांव के लोगों ने उसे अपनी बेटी की और अपनी बहू को सरपंच बनाया है, तो सरपंच बनाने के बाद पूरा गांव उनका परिवार हो गया है, उनका घर हो गया है। और आज जिले की एक पहली बेटी ऐसी होगी, ऐसी सरपंच होगी जो आज पूरे गांव में हर 15 दिन के बाद ग्राम पंचायत की लेबर को पूरे हर 15 दिन के बाद एक वार्ड में, एक मोहल्ले में और एक क्षेत्र वाइज पहुंचकर सरकारी सुविधाओं के साथ उस रोड को साफ करना, उस रोड की गंदगी को दूर करना और एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत आगे बढ़ना, ये बहुत कम लोग जान पाए होंगे या कम लोगों ने इस प्रकार की चर्चा की होगी। हमारे पंचायत ने वो ब्लॉक पूरा बताई, कम से कम 6000 पौधे बड़े बड़े और कम से कम 15,000 गुटली डाल दिए हैं हमने गौचर में। हमारा एक तो ऑक्सीजन को लेकर है, एक साफ सफाई गांव में एकदम बढ़िया हो। अभी तो सबसे पहले साफ सफाई और पौधा लगाने के ये समय में महीना टाइम लेन काम कर रही हूँ। सबके जो को पहले खेल मैदान बने हो उन टाइम एक ही काम है कि सरपंच फंक्शन चलता, मैं 39 प्रोग्राम में मेरता तहसील में या बिलाड़ा जेतारण में नहीं किया कि पहले काम करना है पंचायत में। जो भी गाँव रही आज कूड़ा और रामलियास वो 5 साल रूमों को दियो सेवा करना रहो, तो मारो काम है सब बनाना कम है और गाँव रे मैंने काम करना रहो। मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखूँ, 1 मिनट भी बिना फालतू कटे टाइम खराब नहीं कर। सरपंच प्रतिनिधि ये बता रहे हैं कि सरपंच पढ़ी लिखी है, जागरूक है, पर उसका एक ही चीज़ कहना है कि जीतने के बाद हर जगह बंदोले
खाने के लिए और जीमने के लिए हर ग्राम पंचायत पर मौका आया था, तो उन्होंने कहा मुझे बंदोले नहीं जीमने हैं, नहीं मुझे सापा और नहीं मुझे साल चाहिए, मुझे मेरे गांव का और मेरे मतदाताओं का विकास चाहिए। और उन विकास पुरुष होने के नाते उन्होंने अपने विकास के लिए अभी भी तत्पर है और गांव की विकास के लिए तीसरी लहर, जिस लहर से सामना करने के लिए पूरी दुनिया घबरा रही है, मगर एक युवा सरपंच, पढ़ी लिखी सरपंच, उससे बचने के लिए और गांव के ऊपर किसी कोरोना की नाम की किसी प्रकार का भय नहीं हो, उसे मुक्त रखने के लिए ऑक्सीजन रूपी पौधे और बच्चों को खेल के लिए खेल मैदान तैयार करना। जो बच्चा खेलेगा कूदेगा सरकारी सेवाओं के साथ वो स्वस्थ रहेगा और किसी बीमारी उसके नज़दीक नहीं आ पाएगी। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडणवा, मेड़ता सिटी, कुड़ैया।